इक्विलिब्रियम, ये जो है अब जो केमिस्ट्री आगे आगे चलेगी उसमें हर लगभग 4 में से 3 क्वेश्चन में यही चैप्टर का कंसेप्ट लगेगा। तो ये चैप्टर अब शुरू हुआ है तो इसको हैंड टू हैंड पकड़ लेना, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत, यानी आगे जाके तुम पकड़ नहीं पाओगे फिर इसके कंसेप्ट को। ठीक, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है, ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम है। अगर मैं तुमसे कहूँ व्हाट इज द इक्विलिब्रियम और इसका एक फिजिकल एग्जांपल दो अपनी जनरल लाइफ से, ठीक, तो उसका तुम एग्जांपल दे सकते हो कि सर मान लो ये एक जो है हमारे पास ओल्ड लेवल का वेइंग मशीन है, ओल्ड लेवल, जिसमें यहाँ से पकड़ते थे इसको और यहाँ पे इसमें दो क्या होते थे भाई, ऐसे जो है एक तरफ रखते थे हम वेट, यानी से बोलते हैं बाट रखते थे एक तरफ तो हम इसमें, यानी मान लो ये 1 kg का है तो इधर भी तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, अगर तुम रखोगे तो 1 kg रखना पड़ेगा सामान। बोलो, जब तुम ये रखोगे तो इसे कहेंगे हम कि भाई ये अब बैलेंस में आ गया। दूसरी कंडीशन में हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, जितना इधर इतना ही इधर। तो ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब कोई चीज दोनों दो साइड में हो मगर दोनों फेस उसके क्या हो, बैलेंस में हो, जितना इधर इतना ही इधर। तो ये तो है फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए पहले कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई एक रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करी तो बन गया CaCO3, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट कि अगर ये 1 kg था, कितना था, 1 kg, ठीक, तो उसी मास के हिसाब से ये कुछ मास इसमें बढ़ गया होगा, बट इट विल नॉट रिवर्स बैक, इट विल नॉट रिवर्स बैक, यानी कि ये जितना है, जितना कन्वर्ट हो चुका CaCO3 में उतना ही रहेगा, ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होती अपने आप, ठीक। यानी इसे बोलते हैं हम ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है ओनली, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती, ठीक। मगर अगर तुमने एक जो है एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, कितना लिया, 1 मोल लिया, 1 मोल CH3COH लेते हो तुम और तुम इसे पानी में डाल देते हो, काहे में, पानी में, एक्वस है ना। तो तुम ये देखते हो कि डलते ही ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूट जाता है, 1% टूटता होगा बस, या 2%, 99% तो यही रहता है, ठीक। मगर कैसे, इसका एक मॉलिक्यूल पहले टूटा, जब दूसरा मॉलिक्यूल टूटा तो ये वापस जुड़ गया, नहीं आई बात समझ में, हैं? कुछ मॉलिक्यूल इसके टूटते रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल इसके, अब मान लीजिए कि 1 सेकंड में 500 मॉलिक्यूल इसके टूटे, कितने मॉलिक्यूल टूटे, तो एक ही सेकंड में 500 मॉलिक्यूल जुड़ भी जाएंगे, जुड़ने वाले मॉलिक्यूल कोई और होंगे और टूटने वाले कोई और होंगे। मान लो कि तुम्हारे पास टोटल जो है 1 लाख मॉलिक्यूल थे, जिसके एसिटिक एसिड के, विनेगर के, जो विनेगर है सिरका जिसे हम खाते हो, सिरका ये वो है, ध्यान रखना। तुमने कहा भाई CH3COH के मेरे पास 1 लाख मॉलिक्यूल है, उन 1 लाख में से गिरते ही तो सिर्फ टूटेंगे, गिरते ही तो जुड़ने वाला कोई कंसेप्ट नहीं, मगर जब वे 500 टूट जाएंगे, 500, ठीक, तो उनमें से अब रिवर्स बैक होना शुरू होगा जो टूटे हुए हैं, ठीक। तो एक मॉलिक्यूल जा रहा है, एक मॉलिक्यूल आ रहा है, आई नहीं बात समझ में। तो क्या हो रहा, अब जितने मॉलिक्यूल यहाँ है तो यहाँ पर 95,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड है, और यहाँ 95,000 में गलत नहीं किया, 99,500 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के हैं, और उधर कितने हैं, 500 मॉलिक्यूल ऑफ इसके हैं CH3CO आयन के, और 500 मॉलिक्यूल H+ आयन के हैं, ठीक। बोलो, है नहीं क्या भाई, वो टूट रहे ना तो वहां 2 डबल होगा ना वहां पे, तो
तो यहाँ से जितने मॉलिक्यूल टूटे थे, अब यहाँ से हर सेकंड 500 मॉलिक्यूल और टूट रहे, मगर उधर से 500 मॉलिक्यूल वापस भी आ रहे। तो अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पर यही रहेंगे और ओवरऑल यहाँ पर यही रहेंगे, मगर ये बदलते रहेंगे। जैसे कि तुम ये मान लो कि ये शहर है हमारा मुजफ्फरनगर, ठीक, और ये है मान लो दिल्ली, ठीक। तो दिल्ली से आप नंबर लो कि कुछ लोगों का संख्या है, वो है M1, मुजफ्फरनगर के आदमी का कोड है ये M1, M2 एंड M3 एंड सो ऑन MN कितने भी ले लो, या M1000 ऐसे दिल्ली के जो है आदमी का कोड है D1, D2, D3 और D1000। ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये नहीं कि जनसंख्या कितनी है, ठीक। तो यहाँ पूछे मुजफ्फरनगर में टोटल कितने आदमी हैं जी, 1000 आदमी है। इधर कितने हैं, 1000 आदमी है, ठीक। तो हम कहते हैं कि जो M1 है वो यहाँ चला गया D1 की जगह, तो D100 जो है वो यहाँ आ गया तुरंत। अब संख्या यहाँ कितनी है, यानी अब ये जो D वाला है ये D1000 इधर आ गया और D क्या हुआ M1000 इधर, यानी D1 उधर पहुंच गया, तो ये जो है ये ऊपर उठ गया, तो ये D99 ये हो गया M1000 यहाँ आ गया, बोलो। और ये क्या हुआ, यहाँ से D99 यहाँ आ गया। तो ये सरकता रहेगा इधर को, ये इधर आता रहेगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि लोग तो इंटरचेंज हो रहे भाई। मुजफ्फरनगर से रोजाना लोग जो है मान लो 1000 आदमी दिल्ली जाते हैं, तो ये मान लो कि दिल्ली से भी 1000 आदमी मुजफ्फरनगर आते हैं, तो ओवरऑल पॉपुलेशन उतनी रहती है, जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे, बोलो। तो ओवरऑल क्या रही, उतना का उतना ही रहा, बोलो। तो इसको एक एग्जांपल से और ले सकते हो, क्योंकि जरूरी है समझा रहा है इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि एक तुम्हारा मुजफ्फरनगर का क्या है, बस डिपोट है, और ये क्या है, दिल्ली का, बोलो, बस ये दिल्ली की बस स्पॉट है कोई, या मुझे मेरठ का, ठीक। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल 50 बसेस हैं जो मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाती हैं, और और दिल्ली में कितनी है, मान लो 500 बस हैं, 500 बसेस हैं जो मुजफ्फरनगर आती है दिल्ली से। तो इनमें से हमेशा 10 बसेस जो हैं वो तो रहेंगी रिजर्व, और यहाँ पर जो है वो हमेशा मतलब यहाँ पे जो है ना कितनी रहेगी, 460 बस रहेंगी रिजर्व, ठीक। तो 40 बसें रोटेशन में है। तो मुजफ्फरनगर की दिल्ली है और दिल्ली की घूम रही, तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल उतनी की उतनी है पॉपुलेशन। तो हम ये ऐसे बता रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं जब आपका जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम हो रहा हो उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में भी काम हो रहा हो, उसको बोलते हैं क्या। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई। तो इक्विलिब्रियम स्टेट समझ में आ गई। अब फॉर एग्जांपल इसी में एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल समझा रहा हूं तुम्हें। मान लीजिए कि तुम्हारे पास है H2O क्या होता है, बोलो, वाटर। क्या होता है, वाटर। मान लीजिए कि लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट का मतलब यह है कि तुम्हारे पास एक जार है, उसमें तुमने यहाँ वाटर भर रखा है कुछ, ठीक है, यहाँ कुछ वाटर है, और यहाँ पर जो है तुमने इसे ब्लॉक कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया। अब तुम इसे इतनी हीट दे रहे कि ये कितना वाटर है, मान लो ये 100 ml वाटर था, कितना 100। अब तुमने इसके नीचे हीट लगाई इतनी कि इसमें से 10 ml वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। 10 ml कहाँ चला जाए, वेपर में। तो यहाँ पे कितना रह गया, 90 ml। मगर जब ये वाटर जो है इसमें कन्वर्ट हुआ, किसमें, वेपर में, तो उसके बाद यहां से लगातार हीट मिल रही, मगर इतनी मिल रही ताकि 100 ml वेपर बन सके। इतनी नहीं मिल रही कि 11 मतलब 10 ml बन सके, इतनी मिल रही, इतनी नहीं मिल रही कि 11 बन सके। तो इसके लिए क्या होगा, मॉलिक्यूल तो और भी गर्म होंगे, तो मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे,
ऐसे भी मान सकते हो कि जो ऊपर वाली छत है इसकी, इसको हमने कूलिंग पे रख दिया और नीचे वाली को हॉट पे रख दिया। तो जो जो पार्टिकल यहाँ टकराते जाएंगे वो क्या होंगे, लिक्विफाई होते जाएंगे। तो बूंद टप टप करके वापस आ रही होगी। तो कुछ पानी कहाँ जा रहा होगा, वेपर में, कुछ वेपर क्या आ रही होगी। तो जब उसका अमाउंट बराबर हो जाए, लिक्विड से जितना अमाउंट किसका, जितना लिक्विड का अमाउंट गैस में कन्वर्ट हो रहा या वेपर में कन्वर्ट हो रहा, उतना ही वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे ये H2O है जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा, वेपर में, तो हम गैस बोलते हैं, गैसेस स्टेट में जा रहा। तो अगर 500 मॉलिक्यूल इसके लिक्विड के वेपर में जा रहे, तो 500 ही वेपर से वापस आ रहे। इसके रिजर्व में कितने हैं, 1 करोड़ है, इसके कितने हैं 5 लाख है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जितने जा रहे और जितने आ रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। मैं समझ में नहीं आई क्या बात। यानी मूवमेंट कितनों की हो रही, मान लो इसके पास तो है 1 करोड़ और इसके पास है 1 लाख रिजर्व, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कौन कितने जा रहे हैं और कितने, मतलब मुजफ्फरनगर की पॉपुलेशन जो है मान लो 8 लाख है और दिल्ली की है 3 करोड़, तो ये नहीं कि दोनों बराबर हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब ये होगा मुजफ्फरनगर से अगर 100 आदमी मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाते हैं हर घंटा, तो 100 आदमी दिल्ली से मुजफ्फरनगर भी आते हैं। जैसे बाईपास होता है, तो बाईपास में जितना एक लेन चलती है उतना ही दूसरी लेन चलती है, तो बराबरी पे चल रही, ठीक है नहीं है। तो अब ये मैटर खत्म हो गया कि बड़े शहर से छोटे शहर में जा रही है, मतलब यह है कि बराबर जा रहे हैं, ओवरऑल उतनी की उतनी है जितनी भी है। तो इसे बोलते हैं क्या, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। इस तरह का इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम है। यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब कि अभी आपका जो है स्टेट चेंज हो रही है बस। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है। आई कि नहीं आई बात समझ में, बोलो। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जैसे CH3COOH का एग्जांपल दिया है मैंने, तो जितने जो है CH3COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो इतना ही जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा उतना ही वापस जुड़ भी रहे, जितने टूट रहे उतने ही जुड़ भी रहे। तो इसको बोलते हैं क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में अगर यहाँ पे 1 मोल है, अरे यहाँ देखो, तो यहाँ भी 1 मोल रहेगा। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, रिमेन सेम, ठीक। और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 थे, और 1 मोल तो ये बना और 1 मोल ये बना, तो टोटल मोल कितने हो गए उधर 2। तो यहाँ मोल बढ़ भी सकते हैं, नहीं आई बात समझ में, यहाँ मोल बढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ बोलते हैं नंबर ऑफ मोल में चेंज, बदल भी सकते हैं। अब भी नहीं आई बात समझ में है, अभी समझ में नहीं आई क्या, इक्विलिब्रियम आ गया समझ में। इक्विलिब्रियम अगर समझ में आ गया तो अभी के अभी समझ में आ जाएगा, इफ यू, अगर तुमने आज ही पूरा कर लिया तो, जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक। तो ये इक्विलिब्रियम है भाई, बोलो। अच्छा, ये वाला इक्विलिब्रियम जो मैंने बताया है, इसमें आयन बन रहे हैं या सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट बन रहा है, जल्दी बताओ। आयन बन रहे, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम तो है ही, साथ साथ आयनिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं इसको। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनिक का एग्जांपल है, आयन मतलब प्लस माइनस वाले, ठीक। और अगर नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे भाई तुम बताओ उसका एग्जांपल दो, फिर किसका, नॉर्मल इक्विलिब्रियम का, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का बताओ। ये तो चलो आयनिक हो गया। प्योर केमिकल इक्विलिब्रियम अगर बताना है तो क्या होगा, उसमें आयनिक कंडीशन होगी ना, इक्विलिब्रियम बताओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें ले लो, बहुत आसान एग्जांपल है, N2 + 3H2
इक्वल टू क्या होता है 2NH3 अमोनिया एंड इट रिवर्स बैक आल्सो, रिवर्स बैक आल्सो, ठीक है। तो ये क्या है, प्योर इक्विलिब्रियम है, कौन सा वाला, केमिकल वाला। तो ये तीनों लिख लो, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया, ये हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम, और ये किसका एग्जांपल हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो जी, ये था इक्विलिब्रियम, समझ में आया, डेफिनेशन भाई, व्हाट इज इक्विलिब्रियम।